बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी के हवाले से। कराची, लाहौर, सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर और सियालकोट की हुदूद में मुतादिद फिजाई रूट्स कमर्शियल परवाजों के लिए फिर बंद। लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में 7 फिजाई रूट्स कमर्शियल तैयारों की परवाजों के लिए बंद किए गए। सियालकोट एयरपोर्ट पर कमर्शियल तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ को बंद किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट आज दिन 12 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। भारत को हर महाज पर शिकस्त का सामना। लाहौर के इलाके वॉल्टन में भी भारतीय ड्रोन गिरा दिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक भारत की जानिब से वॉल्टन के इलाके में सिक्योरिटी इदारे के दफ्तर को ड्रोन की मदद से उड़ाने की नाकाम कोशिश की गई। ड्रोन को करीब आते देखकर सिक्योरिटी इदारों ने फौरी कार्रवाई की। 5 से 6 फीट की पैमाइश का ड्रोन सरहद पार से ऑपरेट किया जा रहा था। ड्रोन को सिस्टम जैम करके गिरा दिया गया है। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत को जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। चकवार के इलाके दीवानिया के करीब भी भारतीय ड्रोन को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक ड्रोन गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। गुजरावाला में भी भारत की जारहियत सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई में भारत को मुंह की खाना पड़ी। गुजरावाला में भी भारतीय ड्रोन को निशाना बनाकर मार गिराया। अस्करी जराये के मुताबिक भारतीय ड्रोन ने इंतहाई ऊंची परवाज करते हुए पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की। गुजरावाला कैंट के एयर डिफेंस सिस्टम ने फौरी कार्रवाई करते हुए ड्रोन मार गिराया। जराये का कहना है कि ड्रोन शहर के फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ तो कैंट एरिया में नस्ब एयर डिफेंस निजाम ने बर वक्त रद्द-ए-अमल देते हुए इसे निशाना बनाया। अस्करी जराये के मुताबिक ये कार्रवाई गुजरावाला कैंट के करीब की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा, फ़ौज पाकिस्तान ने तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में अफसोसनाक वाक़या हुआ। हिंदुस्तान ने 10 मिनट में पहलगाम वाक़े की FIR दर्ज की। हिंदुस्तानी मीडिया सहाफ़ियों ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया गया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े से BLA TTP के हिंदुस्तान से ताने बाने मिलते थे। हमारी फ़ौज के स्पेशल यूनिट ने ट्रेन के मुसाफिरों की जानें बचाई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मजम्मत की तौफीक न हुई। हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े का मजाक उड़ाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पहलगाम वाक़े की इत्तला हमें अनकरा के दौरे पर मिली। काकुल में वाज़े अल्फाज में कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। पहलगाम वाक़े पर इंटरनेशनल कमीशन बनाने की भी तजवीज़ दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हमारी अफवाज 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के तैयारे उड़े और हम उनको समंदर में फेंक दे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने कुछ दिन पहले नए राफेल तैयारे खरीदे। हिंदुस्तान अपने राफेल तैयारों पर बहुत नाज करता है। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू को सलाम पेश करता हूं। हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान के तैयारों की कम्युनिकेशन लॉक कर दी। भारतीय हमलों के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भारत की जानिब से फायरिंग और गोलाबारी के बायस शहादतों और जख्मियों की तादाद में मजीद इजाफा। DG ISPR ने बताया कि पाकिस्तानी शहदा की तादाद बढ़कर 31 हो गई और इस वक्त 57 अफराद जख्मी हैं। भारत के बुज़दिलाना हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन कंजर्व बुज़दिल है, जिसने छुप कर मासूम शहरियों को निशाना बनाया। मासूम बच्चों ने अपनी जिंदगी की बहारें अभी देखी नहीं थी। क्या ये है वो दहशतगर्द जिनको भारत ने निशाना बनाया? ये दहशतगर्दी नहीं तो क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि गुज़िश्ता रात मसाजिद को निशाना बनाया गया और कुरान पाक शहीद किए गए बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। कहाँ की बहादुरी है? दुनिया में वो कौन सा मजहब है जो इबादतगाहों को निशाना बनाने की इजाजत देता है? उन्होंने कहा कि पाक फिजाइया ने बर वक्त भारतीय जदीद तैयारों को जमीन की धूल चटाई। पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने 3 राफेल समेत 5 जहाज मार गिराए। भारत के साथ ड्रोन्स को तबाह किया। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में सिर्फ मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। DG ISPR ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान कोई शहादत नहीं हुई। एयरफोर्स के किसी तैयारे को भी नुकसान नहीं पहुंचा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। भारत ने आज भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। ये हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। हम खुद भी कोई इब्तिदा कर सकते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि अब अगर हम भारत को कोई जवाब दें तो हमारे पास माकूल जवाब भी है। हम भारत में शहरों को निशाना नहीं बनाएंगे। उनका कहना था कि हम आबादी को टारगेट कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। कलअदम BLA और TTP मोदी के हाथ से पैसा और निवाला खाते हैं। वजीर दिफा ने यह भी कहा कि भारत का कभी नेपाल, कभी श्रीलंका तो कभी बांग्लादेश से झगड़ा रहता है। नई दिल्ली का खित्ते में मौजूद तमाम हमसायों से झगड़ा रहता है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी के बाद बयान में मलाला यूसुफजई ने कहा कि आलमी बरादरी को सफारतकारी और बातचीत को फरोग देने के लिए काम करना चाहिए। उनका मजीद कहना था, अमन ही हमारी इज्तिमाई सलामती और खुशहाली का वाहिद रास्ता है।